नाज़रीन, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए फ्रंट लाइन पर जो हमारे मुहाफ़िज़, जो हमारे जवान मौजूद हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, सहाफ़ी हैं, अफ़वाज पाकिस्तान हैं, सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं या रिफ़ाए आमा वाले इदारे हैं, इन सब को सलाम पेश करते हैं। ये वो लोग हैं जो फ्रंट फुट पर आकर हमारी इस कौम को इस वायरस से महफूज बनाने की हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं, और इसी कोशिश में बहुत से लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं। उन जाने गंवाने वालों को हम सलाम पेश करते हैं, उन माओं को सलाम पेश करते हैं जिन माओं ने ऐसे सपूतों को जन्म दिया है। राना साहब, अब तक एदाद शुमार क्या कहते हैं? कितने डॉक्टर्स ऐसे हैं, कितने सहाफ़ी ऐसे हैं, कितने अफ़वाज पाकिस्तान के जवान ऐसे हैं या सिक्योरिटी इदारों के जवान ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना वायरस से लड़ते लड़ते अपनी जान कुर्बान कर दी? देखें यासर, ये पाकिस्तान को ये एजाज़ भी हासिल है कि पाकिस्तान के इदारे जिन्होंने कोरोना के ख़िलाफ़ जंग शुरू की और आवाम को सहूलत देने के लिए इस कोरोना के जंग में सबसे फ्रंट पे रहे, वहाँ पर शहादतें सबसे ज़्यादा हुई। हमारे पिछले दिनों आपने देखा कि एक मेजर जो वहाँ पे खड़े होकर कोरोना के आने वाले अफराद को चेक करते थे, वहाँ पे ड्यूटी देते थे, वो अपनी जान की बाजी हार के शहादत उन्हें उनके हिस्से में आई। उसके बाद बेइंतहा डॉक्टर्स, एक बिल्कुल यंग डॉक्टर्स आपने पिछले दिनों देखी कि वो शहीद हो गई। इसमें एक बड़े सीनियर डॉक्टर, 3 नर्सें, इस तरह एक महकमा हेल्थ का हम समझ सकते हैं कि हेल्थ यूनिट जितना है सबसे ज़्यादा वो मुतासर हो। उसके बाद आ गई पुलिस। आज एक ऐसा नौजवान, मैंने उसकी सुबह तस्वीर देखी ऐसा कि शमस पंजाब पुलिस का एक जवान जो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया, बिल्कुल यंग सा लड़का, और वो सोच नहीं कर सकता कि वो बेचारा कोरोना का मरीज़ हो सकता है। बड़ा फिट था। कोरोना के मरीज़ तो कम से कम 8 लोग ज़िंदगी की बाजी आ चुके हैं महकमा पुलिस के भी, जिसमें जो आज शहीद हुआ है, जो ज़िंदगी की बाजी हार है, ये बिल्कुल नौजवान था। और इसकी ड्यूटी जो थी वो कोरोना, ये जो सेंटर्स बने हुए हैं ना, वहाँ पर इसकी ड्यूटी होती थी। उसके बाद वहाँ से ड्यूटी ख़त्म हुई तो इसकी ड्यूटी नाकों पे लगनी शुरू हो गई। हम पुलिस को बड़ा तनकीद का निशाना बनाते हैं, बिल्कुल बनाना भी चाहिए। डॉक्टर्स पर भी हम तनकीद करते हैं, बिल्कुल करनी चाहिए जहाँ पे वो गलत होंगे, लेकिन जहाँ पर जो जिसने अपनी जान कुर्बान कर दी, हमें उन्हें सलूट करना चाहिए। अफ़वाज पाकिस्तान, डॉक्टर्स, पुलिस, और उसके बाद सक्खर में एक सहाफ़ी भी कोरोना की वजह से शहीद हो गया, अपनी जान की बाजी हार गया। और पाकिस्तान के अंदर 1300 सहाफ़ी हैं, 1300 सहाफ़ी जो इस वक्त कोरोना का शिकार है। लाहौर शहर के अंदर, सिर्फ लाहौर शहर के अंदर 312 लोग हैं जो सहाफ़त से इनका तल्लक है। तो कोरोना तक रिकवर कितने हो चुके हैं? देखिए, इनमें से बहुत से रिकवर भी होना शुरू हो गए हैं, लेकिन इनमें से 3 की हालत जो है सहाफ़ी उनकी बड़ी नाजुक है, जिनमें से एक बड़ा सीनियर जर्नलिस्ट है, लाहौर से उसका तल्लक है, वो इस वक्त PKLI में है और उसकी हालत बड़ी नाजुक है। उसके लिए हमने स्पेशल बोर्ड का भी कहा है। पुलिस के जो है 4 जवान, उनकी हालत बड़ी नाजुक है। जो महकमा सेहत से तल्लक रखने वाले 17 अफराद हैं जिनकी हालत नाजुक है। इसी तरह अफ़वाज पाकिस्तान के जो नौजवान हैं वो भी इस बीमारी से जंग लड़ रहे हैं। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ताईं, जिनकी ड्यूटियां लगीं, जिन्होंने ये परवाह नहीं की बारिश है, आंधी है, तूफ़ान है, बीमारी है। आप और मैं तो हम फिर ड्यूटी देते हैं, देखते हैं किसी जगह कोरोना का मरीज़ आ रहा है तो किसी जगह जाते हैं मास्क पहनना और ग्लव्स पहनने, जो एहतियाती तदाबीर, मगर ये उन जगहों पे खड़े होते हैं कि इन तमाम एहतियाती तदाबीर के बावजूद भी वो इसका शिकार हो सकते हैं। और जिस तरह आपने कहा, बिल्कुल हम महकमा हेल्थ को, पंजाब पुलिस को, अफ़वाज पाकिस्तान को, सहाफ़ियों को, और जितने लोग इस जंग में हिस्सा ले रहे हैं कोरोना के ख़ात्मे के लिए, उन सब को सलूट पेश करते हैं। राना साहब, क्या कुर्बानियों का एतराफ़ हो पाएगा? देखें, ये कुर्बानियों का एतराफ़ अब इस कौम को करना चाहिए। इस कौम को सोचना चाहिए कि वो लोग जो इनके लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं वो अपनी जान की बाजी हार रहे हैं। राना साहब, कौम ने समझना होता 2-2.5 माह में समझ चुकी होती। नहीं, लॉकडाउन के बाद की सूरत हाल का आपको अंदाज़ा है जी। अगर इतनी समझदारी होती तो कुछ ना कुछ नताइज मुख्तलिफ होते हैं। ये 5-7 दिन बाद लोग जाके समझेंगे कि किया क्या हमने। बिल्कुल इसी तरह है। मैं वही उसी तरफ आ रहा था कि देखें यासर, वो जो हमारी निगरानी पे हैं, वो जो हमारे इलाज पे हैं, वो जो इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन्होंने अपनी जानों का कुर्बानी दे दी। अगर वो सब अपने अपने घरों में बैठ जाते तो शायद उनकी ज़िंदगी महफूज हो जाती, मगर जिनके लिए ज़िंदगी महफूज नहीं की, उन्होंने अपनी जानों का कुर्बानी पेश की, जानों का नजराना पेश किया, वो सब के सब लोग जो है उनकी कुर्बानी को भूल रहे हैं। ना कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। बाज़ारों में रश है, मासूम बच्चों को लेकर जा रहे हैं, किसी को किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है। बल्कि मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं एक पुलिस का ऐलान सुन रहा था, एक पुलिस अफसर का, कि 3 दिन जो है आप लोग घरों से ना निकले। तो उसके नीचे जो लोगों ने रिमार्क्स लिखे हुए तो बड़े गलत थे। बात यह है कि अगर एक पुलिस अफसर खड़े होकर आपको ये ऐलान कर रहा है कि आप ना घरों से निकलें, तो वो किसके लिए कर रहा है?
یہ فائدہ کس کا ہے؟ دیکھیں یہ پولیس کا فائدہ نہیں ہے، یہ فوج کا فائدہ نہیں ہے، یہ ڈاکٹرز کا فائدہ نہیں ہے، یہ حکومت کا فائدہ نہیں، یہ فائدہ پاکستان کی عوام کا ہے، اور پاکستانی عوام جس کا فائدہ ہے وہ اس کو بھی فائدہ نہیں سمجھ رہی، وہ اس کو بھی برا کہہ رہی ہے، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ یعنی صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم کوئی صحیح پیغام دیں تو اس پر بھی تنقید کا نشانہ بنتا ہے۔ کس شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جان کی بازی ہارتے ہوئے شہید ہو جائے؟ کس شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب سارا معاشرہ گھروں میں دبکا بیٹھا ہو تو وہ سڑک پر موجود ہو؟ کسی کی خواہش نہیں ہوتی۔ اگر یہ لوگ سڑکوں پر موجود ہیں تو صرف اور صرف آپ کی حفاظت کے لیے، اگر ہم باہر ہیں تو صرف اس لیے کہ بروز محشر جب پکارا جائے تو ہمارا نام اس فہرست میں شامل ہو جو لوگوں کو بچاتے ہوئے مارے گئے۔